सो हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, इसमें हम लोग नाउन देख रहे थे, जिसमें जिसमें नाउन का 3 लेक्चर इसके पहले हो चुका है। ये नाउन का चौथा वीडियो होने वाला है। और अगर लेक्चर संख्या अगर ओवरऑल देखा जाए तो 28 होने वाली है। ठीक है, 28वां लेक्चर होने वाली है। और हम लोग शुरू से बारीकी से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक से लेके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आराम आराम से चल रहे हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो हो सकता है इधर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप पहला लेक्चर से आने के, जहाँ से हम लोग बेसिक शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप बताइएगा नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है, नाउन का कार्य क्या होता है। नामों को नाउन कहते हैं। नाउन का कार्य क्या होता है, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन को हम 5 प्रकार के 5 भागों में बांट दिए थे जाति के अनुसार। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर हो गया और मटेरियल हो गया और एब्स्ट्रैक्ट। ये कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर किसे कहते हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते उसे सिंगुलर कहते हैं, या फिर कोई चीज़ एक हो तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं और वो एक से अधिक हो, यानी 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, तो उसे प्लूरल कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, कॉमन आ जाता है और कलेक्टिव आ जाता है। कॉमन और कलेक्टिव किस में आ जाता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, वहाँ पे हम लोग देखें। बट आप लोग समझिएगा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ऐसा है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा ना, तो क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, जब ये प्लूरल क्या होता है यार, प्लूरल मीनिंग, जब ये प्लूरल बनेगा ना, तो ये कौन सी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। बट मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर में ऐसा नहीं है। ये बनेगा हमेशा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। ठीक है, इतना तो आई थिंक आप लोग को पता होगा। तो चलिए, आज का कुछ टॉपिक है जो ज़्यादातर देखो, ये जो नाउन चैप्टर है ना, ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है। इसमें थोड़ा रटना ज़्यादा पड़ता है। जैसे हम लोग पीछे प्रोनाउन पढ़ लिए थे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एडजेक्टिव पढ़े थे कॉन्सेप्ट, और आगे जितने भी आएंगे चैप्टर आएंगे सारा कॉन्सेप्चुअली समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन नाउन रटने वाली चीज़ है। और इसमें अगर जहाँ जहाँ कुछ लॉजिक मुझे मिल रहा है, जहाँ कुछ रीजन मैं बता सकता हूँ, वहाँ पे मैं बता दूंगा। बाकी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ रट लेना। ठीक है, उससे उससे ज़्यादा बाहर एग्जाम में आता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो बुक में एक रूल लिखा रहेगा कि दीज नाउन्स मतलब होता है ये सभी नाउन। लुक मतलब होता है दिखने में प्लुरल होते हैं। दीज नाउन लुक प्लुरल, बट पर या फिर लेकिन आर सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर भी होते हैं, यानी कि प्लुरल भी होता है और सिंगुलर भी होते हैं, बट पूरा में ऐसा नहीं। और इसके पीछे का हम लोग रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला पार्ट आप समझो, इसमें सबसे पहला पार्ट आता है सम सब्जेक्ट्स नेम। तो आप लोग सबसे पहले बात आपको बताइए, सब्जेक्ट मतलब होता क्या है। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। ठीक है, वो सब्जेक्टिव मतलब नहीं हुआ यहाँ पे। सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब हो गया विषय। तो कोई भी जब सब्जेक्ट के नाम आ गया, नाम मतलब होता क्या है, नाम। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम, तो नाम अगर सब्जेक्ट का नाम है तो क्या होगा, वो हमेशा मतलब वो किसी खास सब्जेक्ट की नाम हो जाएगी। वो प्रॉपर की तरह से कार्य करेगा। जैसे आप समझो, जैसे मैं बोल रहा था मोहन, ठीक है, मैं बोल रहा था श्याम, मैं बोल रहा था पटना। आई थिंक जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान जिसका कोई खास नाम है, ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है प्रॉपर। वो क्या होता है, प्रॉपर होता है। और प्रॉपर नाउन कभी भी प्लुरल नहीं बनते हैं। प्रॉपर नाउन कभी भी प्लुरल नहीं बनते हैं।
ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर बनेंगे। और जब वो सिंगुलर बनेंगे तो भर भी लेंगे सिंगुलर। इतना तो आपको पता होगा। तो आप समझो, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है सम सब्जेक्ट्स नेम, तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम है ना वो कोई खास हो जाएगा। जैसे फिजिक्स, आप समझो, हिस्ट्री को आप फिजिक्स नहीं बोल सकते, केमिस्ट्री को फिजिक्स नहीं बोल सकते, मैथ को फिजिक्स नहीं बोल सकते। फिजिक्स अपने आप में एक चैप्टर है, सॉरी, फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो खास नाम है, ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। पॉलिटिक्स, राजनीतिक शास्त्र। तो ये सब क्या है? ये सब अपना है कोई खास पुस्तक की नाम है, ठीक है, कोई खास सब्जेक्ट की नाम है। तो जब किसी खास सब्जेक्ट की नाम है ना, तो ये जितने भी आ गए ना सब्जेक्ट के नाम, ये जितने भी आ गए ये हो गए प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो आपको पता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर बनते हैं। तो यहाँ पे रूल में क्या लिखा है? दिज नाउन्स लुक्स प्लुरल बट होते सिंगुलर। आप समझो, ये कन्फ्यूजन क्या होती है? कन्फ्यूजन क्रिएट भाई यहाँ होता है कि ये जितने सब्जेक्ट है ना, जैसे फिजिक्स है तो लास्ट में यस लग गया, मैथमेटिक्स में लास्ट में यस लग गया, इकोनॉमिक्स में लास्ट में यस लग गया, पॉलिटिक्स में लास्ट में यस लग गया। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या ये पुटल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल पुटल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट का खास नाम है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन बनता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, ठीक है, इसलिए सिंगुलर होता है। दूसरा चीज आप समझो, सम गेम्स नेम्स। गेम्स मतलब क्या होता है? खेल। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब क्या हो? गेम। उसी तरह से ये सब नाम है जिसमें लास्ट में यस आता है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। कि उसने अगर इसका मीनिंग नहीं जानते ना तो उसको लगता है कि यस लगा है तो ये प्लुरल है, बट ऐसा नहीं है। अगर इसका प्रॉपर आप मीनिंग जानोगे ना तो आप समझ जाओगे। बिलियार्ड्स किसे कहते हैं पता है? बिलियार्ड्स कौन सी गेम को कहते हैं? जैसे कि आप समझो, क्रिकेट भी कोई गेम का नाम है, फुटबॉल भी कोई गेम का नाम है ना। उसी तरह जो है ना, बिलियार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब क्या है? ये सब गेम का नाम है। तो बिलियार्ड उस गेम को कहता है, अगर आप लोग वीडियो और में देखे होंगे, ठीक है। अपने यहाँ हम लोग यहाँ ज़्यादा खेलते नहीं है, वो सब थोड़ा जो रईस लोग होते हैं ना वो सब ज़्यादा खेलते हैं। ये इंडोर गेम है, आउटडोर गेम नहीं है, यानी कि बाहर ग्राउंड पे ये खेल नहीं होता है, ये घर में होता है। देखिएगा, एक टेबल रहेगा, ठीक है, एक टेबल रहेगा जिसमें जनरली ग्रीन ही होता है, ये पूरा ग्रीन 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 ऐसे भरा होता है, ठीक है, ये टेबल हो गया। और इसमें कुछ बॉल रहेंगे, बॉल ऐसे ऐसे पूरा, मतलब, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा बिलियर्ड गेम। और एक स्टिक होता है, स्टिक्स, ठीक है, स्टिक्स यहाँ से कोने में निशान लगा के मारते हैं, और यहाँ 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 और यहाँ इस तरह उसमें पिलाना होता है। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो ना, और कैरम बोर्ड कैसे खेलते हो? आप उंगली से पिलाते हो, फिंगर से उसमें डालते हो, ठीक है। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें एक स्टिक होता है, उससे मारते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा बिलियर्ड्स गेम। तो बिलियर्ड्स क्या है? एक गेम है, बिलियर्ड्स का नाम गेम है, ठीक है। सॉरी, बिलियर्ड्स गेम का नाम है। डार्ट्स, डार्ट्स क्या होता है? डार्ट्स उसे कहते हैं जिससे आप लोग देखे होगा, इसमें निशाना लगाना होता है, एक दीवार में ऐसे करके गोल घेरा रहता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे करके दिया रहता है, हाँ, ऐसे ऐसे। और जिसमें आपको तीर चलाना होता है, एक पेन के हिसाब, पेन के हाइट का एक होता है तीर, तो जिससे आपको हाथ से मारना होता है जहाँ पे पिलेगा। ये सब जुआ वाला खेल है, ठीक है। तो ये सब आप लोग सर्च कर लीजिएगा, डर्ट्स क्या होता है। एथलेटिक्स गेम का नाम है। एथलेटिक्स कैसे कहते हैं? जैसे जो ओलंपिक में दौड़ते हैं उसे, जो रनर्स होते हैं उसे एथलेटिक्स कहते हैं। डोमिनोज, डोमिनोज लीडो की तरह देखने में लगता है, वो भी एक गेम है, ठीक है। तो अगर इस सब के बारे में जानना है तो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। तो मोटा मोटी बात ये है कहने के लिए, सीधी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जितने हैं ना, बिलियार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब गेम का नाम है, ना कि यस लगने से प्लुरल हो गया, नहीं, गेम का नाम है। अब क्रिकेट मत कर देना,
क्रिकेट हमेशा क्रिकेट ही रहेगा, क्रिकेट से नहीं हो जाएगा, फुटबॉल से नहीं हो जाएगा। क्यों? हिसाब से ये जो क्रिकेट है ना, इसका नाम क्रिकेट है, ना कि इसका नाम क्रिकेट्स है। यस नहीं लगता इसमें, इसलिए यस मत लगाना। तो उसी तरह ये जितने गेम है ना, सबका नाम है, प्रॉपर कोई नाम है, इसलिए ये सिंगुलर की तरह से यूज होता है। तो ये बनता क्या है, ये प्रॉपर प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन आपको पता है कि सिंगुलर बनते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। दूसरा सम डिसीज नेम, डिसीज मतलब क्या होता है, बीमारियां। डिसीज मतलब क्या होता है, बीमारियां, ठीक है। तो ये जितने हैं ना, बीमारी का नाम है। रिकेट्स, रिकेट्स हो गया। रिकेट्स क्या हो गया, ये बीमारी है। रिकेट्स होता है बीमारी, जो हड्डी उड्डी टेढ़ हो जाते हैं ना, जो जिसे दिखेगा एक आगो बच्चे बच्चे को रहता है जिसका पैर थोड़ा टेढ़ रहता है, या फिर हड्डी रिलेटेड बीमारी, ठीक है। मिसल्स होता है जो पूरा शरीर में फुकून लाल 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 पूरा छींट हो जाता है, उसे कहते हैं मिसल्स। बम्स बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है, रैबीज बीमारी है, जो कुत्ते के काटने से रैबीज होता है, सिंगल्स बीमारी है। तो ये जितने वर्ड है ना, ये जितने वर्ड है, ये क्या है, ये बीमारी का नाम है। तो ये भी यहाँ से ये भी प्रॉपर बनते हैं, और प्रॉपर नाउन बनते तो आपको पता होगा कि ये हमेशा सिंगुलर ही बनेंगे। अब अब कहना ये है कि जब ये प्रॉपर नाउन बन रहा है तो यहाँ पे ये रूल बना क्यों? रूल इसलिए बना भाई कि सबके लास्ट में यस आता है, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इससे रूल। तो ये चीज़ आपको याद करने वाली चीज़ है। समझने वाली चीज़ सिर्फ इसका मीनिंग था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग देख लिए। तो ये बनता है प्रॉपर नाउन जो, और सिंगुलर सिंगुलर की तरह से ट्रीट करेगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। मेन चीज़ जो समझने वाली है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, नाउन ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। और जिससे इनिंग्स हो गया, इनिंग्स क्या होता है, जैसे क्रिकेट में कितने इनिंग होते हैं, 2 इनिंग होते हैं। तो जब आप बैटिंग कर रहे हो ना, जब कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है तो इनिंग नहीं बोलेगा, या तो सुधा 1 रन मारे, या फिर 1000 रन मारे, 100 रन मारे, सेंचुरी मार दे, उससे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा इनिंग्स ही बोलेगा, यस लगेगा। न्यूज, न्यूज मतलब क्या होता है, या तो आप एक न्यूज सुनो, या 2 न्यूज, या फिर कितने भी सारे न्यूज सुनो, वो हमेशा न्यूज ही होगा, उसमें यस लगेगा ही लगेगा, उसमें न्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब देखो, जितना आप मुझे लगा समझा सकते हो उतना थोड़ा बहुत लॉजिक मैं दे दिया हूँ, बाकी इसे रटने वाली चीज़ है, तो आप समझ लेना। तो इसमें क्या था कि ये लोग जितने नाउन है ना, ये जितने नाउन है देखने में प्लुरल लगते हैं बट होते सिंगुलर है। तो कुछ सेंटेंस है जिससे आप लोग को करना है कि इसमें क्या गलत है और क्या सुधारना है, इसके पीछे का रीजन क्या। तो सबसे पहले आप समझो न्यूज क्या होता है। दिज न्यूज, दिज हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और न्यूज हो गया सब्जेक्ट जो कि होता है नाउन, न्यूज होता है नाउन। और न्यूज ऐसा नाउन है जो देखने में प्लुरल लगते हैं बट होते हमेशा सिंगुलर की तरह से ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो आर की जगह क्या होगा, आर की जगह होगा इज। समझ गए? समझने वाली चीज़ ये है कि जो न्यूज है ना, ये सिंगुलर की तरह से कार्य करेगा, तो यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ होगा इज। कितना समझ गए? जब आप समझ, यहाँ क्या लिखा है, ये सभी नाउन्स दिखने में तो प्लुरल होते हैं पर ये सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूज है ना, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ आर होता है प्लुरल के लिए, आर आता है प्लुरल के लिए, तो यहाँ पे आएगा यूज। बट दिक्कत यहाँ इतने में नहीं है, दिक्कत ये दिज में भी है। जब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग पढ़े थे तो पढ़े थे दिस, दैट, दिज और दोज, ठीक है। ये 4 होते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें पढ़े थे दिस और डैट जो होता है ना, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, और दिस और दोज जो होता है वो प्लुरल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। अब दिक्कत इसमें ये है, एक मिनट रुकना, थोड़ा मोटा जाना यार, कि जो न्यूज है
इसका यूज सिंगुलर के तौर पे किया जाता है। और ये दिज जो है ना, ये प्लुरल नाउन को क्वालिफाई करता है, ना कि सिंगुलर के। इसका मतलब होता है ये सब। तो दिस नहीं होगा, यहाँ पे होगा दिस। दिज नहीं होगा, यहाँ पे होगा दिस। ठीक है। दूसरा चीज आप सोचो, सी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। कब? हर फर्स्ट इनिंग्स, उसका जो फर्स्ट इनिंग था, जिसे समझो कोई लड़की है, ठीक है, वो क्रिकेट खेलती है, हाँ, और उसका कोई टूर्नामेंट या फिर आईपीएल का सीजन है, ये प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन होगी। उसका कोई आईपीएल होगा, जिसे आईपीएल अगर आप लोग देखते हो तो पता होगा, या फिर कोई भी समझो क्रिकेट मैच है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब है, वो जो लड़की खेल रही है वो नर्वस हो गई थी। कब? हर फर्स्ट इनिंग ऑफ दिस सीजन, उस सीजन के जो पहला इनिंग, जब पहला पहला बार उस सीजन को खेलने गया ना, तो उस टाइम वो नर्वस हो गई थी। तो इस सेंटेंस को अगर तोड़ो तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये नर्वस हो गया एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये भी हो गया एडजेक्टिव जो कि इस इनिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है। अब इनिंग बन रहा है यहाँ पे नाउन, फर्स्ट इनिंग, इनिंग बन रहा है नाउन। तब यहाँ से ऐसा मत कर ले लग जाना कि यह फर्स्ट है और इसका पहला इनिंग है तो फिर इनिंग्स नहीं होगा, ये फिर इनिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो पहला ही, ऐसा नहीं होता। इनिंग जब भी यूज होगा ना, तो इनिंग्स की तरह होगा, ठीक है। इसमें यस लगेगा ही लगेगा, और यस लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल होगा, जा ये सिंगुलर हो। इनिंग वर्ड ही गलत है, ठीक है। उसी तरह फिजिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है? सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। फिजिक्स से नाउन है, कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन कभी भी प्लुरल नहीं बन सकता, क्यों? प्रॉपर नाउन को हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इज। समझ गए? उसी तरह समझो, मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स कितनों भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो या फिर कितनों इजी सब्जेक्ट हो, भाई मैथमेटिक्स जो है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब वो सिंगुलर बनेगा, वो सिंगुलर बनेगा, इसका मतलब वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इज। अरे गलत है, ठीक है, ये सब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझो, अगर ये सेंटेंस, अभी रुको, ये सेंटेंस बताएंगे। रिकेट्स आर ए ड्यूरेबल डिसीज। रिकेट्स जो है एक ड्यूरेबल डिसीज है, मतलब बीमारी है। अब रिकेट्स जो है, रिकेट्स है एक बीमारी का नाम है। तो ये जब प्रॉपर नाउन बनेगा, इसका पास्ट ऑफ स्पीच क्या? प्रॉपर बन रहा है क्या? सब्जेक्ट। तो जब कोई भी प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट ले सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आर, सॉरी यहाँ पे होगा इज। बस इतना ही करना है आपको एग्जाम में, ज़्यादा करना नहीं है। डायबिटीज हैव बिकम अ वेरी कॉमन डिसीज। डायबिटीज जो है ना, वो बनते जा रहा है वेरी कॉमन डिसीज, बहुत ही जनरल बीमारी बनते जा रहा है। डिज, डिज डेज मतलब होता है आजकल। डिज डेज मतलब क्या होता है? टी एच ई एस डिज डेज मतलब होता है आज कल। तो ये जो डायबिटीज है ना, डायबिटीज जो है, हैव बिकम, बिकम अ वेरी कॉमन डिसीज। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब जो कि भीतरी है। समझ रहे हो? आप समझो आप। तो दिक्कत ये है कि जो डायबिटीज है ना, ये बीमारी का नाम है डायबिटीज। जब जब कुछ नाम होता है, किसी खास बीमारी हो, कोई भी चीज़ का कोई खास नाम हो, यानी कि वो प्रॉपर नाउन की तरह से यूज हो रहा है, तो हमेशा सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होगा तो ये जो हैव है, ये तो प्लूरल है। हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैव का सिंगुलर होता है हैज। तो यहाँ हैज सही होगा, हैव गलत। ठीक, यहाँ समझो। एक ग्रेट इनिंग्स मतलब होता है एक महान इनिंग, बहुत अच्छा इनिंग्स, वर प्लेड बाय द विराट कोहली, विराट कोहली के द्वारा खेला गया इन द लास्ट मैच, यानी कि लास्ट मैच में, पिछले मैच में। ठीक है, उनका कहने का मतलब, इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। तो आप समझो, प्लेयर कितनों छोटा प्लेयर हो या फिर कितनों महान प्लेयर हो, कितनों बड़े प्लेयर हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। इनिंग्स में या तो 1 रन लगे या फिर 100 रन लगे। इनिंग्स हमेशा इनिंग्स ही होगा, कभी भी इनिंग नहीं होगा। तो इतना तो समझ में, इसमें तो यस आएगा।
अब दिक्कत ये है ना कि इनिंग्स में यस तो लगा रहे हो, इनिंग नहीं होगा, हमेशा इनिंग्स से लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पोलरल हो गया, वो सिंगलर हो गया। देखो, एक रन मारोगे उससे भी एक ही इनिंग बोलोगे। अब एक से लेके 100 रन तक भी मार दोगे उससे भी एक ही इनिंग बोलोगे। अब एक से लेके अनंत कितनों रन अगर आप मार दो, ठीक है, लगातार, उससे भी एक ही इनिंग्स बोलेगा। वो पूरा इनिंग्स में ऐसा बोलता है कि इस इनिंग्स में मैंने 100 रन मारी, मैंने 50 रन मारी, तब फर्स्ट इनिंग में मैंने 60 रन मारी सेकेंड इनिंग्स में, ठीक है। तो इनिंग्स में कितनों रन मार दो उससे मतलब नहीं, इनिंग्स हमेशा सिंगलर होता है। यहाँ पे सिंगलर की तरह से उसका वर्ब सिंगलर होगा, तो वाज सिंगलर है, वर्ब प्लुरल है, तो इसलिए वर्ब गलत हो जाएगा, वाज हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस, अब इस सेंटेंस जो है ना, हर मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, बहुत वीक है। हर मतलब क्या, कोई लड़की की पोजीशन बन रही है, इस सेंटेंस कहना चाह रहे हैं उसकी जो मैथमेटिक्स है ना, यानी कि उसके मैथमेटिक्स जो नॉलेज है ना, स्किल जो है, वो बहुत ही वीक है। समझो कोई लड़की है, ठीक है, उसका मैथमेटिक्स वीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उसका मैथमेटिक्स वीक है। अब जब मैथमेटिक्स कोई जो सब्जेक्ट का नाम है ना, उस पर किसी का पोजीशन बना दे, ठीक है, या फिर उसका राइटर का पोजीशन बना दे, या फिर जो पढ़ रहा है उसका पोजीशन बना दे, या फिर पढ़ाने वाला की पोजीशन बना दे, मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें सब्जेक्ट की तरह से यूज नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, उसका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की बात होती है, समझ रहे हो। जैसे मैं बोलूँ मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात होती है, तो वहाँ पे प्लुरल नाउन की तरह से कार्य करता है। बट बोल रहा है हर मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट इज वेरी वीक, तो यहाँ पे उस पर पोजिशन बना रहा है। तो जब सब्जेक्ट नाम पे ना पोजीशन बन रहा हो, ठीक है, उसके सब्जेक्ट की बात नहीं करते, उससे कैलकुलेशन की बात करते हो, स्किल की बात करते हो, तो वहाँ पे ये प्लुरल की तरह से यूज होता है, वहाँ पे प्लुरल की तरह से यूज होता है, या ये प्लुरल वर्ब लेता है, तो इज नहीं होगा आर। अब इसके पीछे क्या रीजन है मुझे नहीं पता, इसके पीछे का लॉजिक भाई पता नहीं यार, या अंग्रेज लोग क्यों इसके पीछे ऐसा लॉजिक लगाए ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उल्टा सीधा मैं कोई लॉजिक दूंगा नहीं यहाँ पे। तो याद है इसमें ये रखना है कि जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जब ये सब्जेक्ट जो है ना स्किल की बातें करता हूँ, स्किल की बातें करता हूँ, तो ये होता है प्लुरल। मैं मोटा मोटी बताता हूँ, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट के सब सारे सब्जेक्ट के लिए सेम रूल है। समझो मैथ जो है ना, सिर्फ मैथ को ले सकता हूँ, मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स को है ना एज अ स्किल की तरह से यूज किया जाता है। जैसे बोल रहा है कि हर मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, उसका मैथमेटिक्स जो है बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, तो स्किल की बात कर की रही, यानी कि उसकी कैलकुलेशन की बात करा, तो यहाँ पे ये जो है ना प्लुरल की तरह से, प्लुरल की तरह से यूज होगा। लेकिन मैथमेटिक्स जब एक सब्जेक्ट की तरह से करेगा ना, तो फिर वहाँ सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे सिंगुलर क्यों होता है, इसका लॉजिक है मेरे पास। यहाँ पे जो है ना मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट बन रहा है तो सिंगुलर होता है, इसका लॉजिक मेरे पास है, बट यहाँ पे ये प्लुरल क्यों बन रहा है इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है जब भी सब्जेक्ट का नाम जो होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, अगर उस सब्जेक्ट की बात करा रहा हो तो सिंगुलर होता है, बट उसके स्किल की बात करता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जब इस पुस्तक की बात की जा रही हो, उस सब्जेक्ट की बात की जा रही हो, तो ये प्लुरल होता है, सॉरी सिंगुलर होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रोपर नाउन की तरह से कार्य करता है। लेकिन जब जो उसका राइटर है उस पर पोजीशन बना रहा है, जैसे या फिर किसी का बुक, किसी का कमजोर है किसी का मजबूत है, यानी कि पोजीशन बना रहा है, यानी कि उसके स्किल की बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये प्लुरल होगा, ठीक है। उसी तरह से ये सेंटेंस है, हर मैथमेटिक्स इज नहीं आर वेरी वीक, समझ गए। तो ये चीज़ आपको रटना है।
दूसरा चीज़ आप समझो, दूसरा एक रूल और मिलेगा कि सम नाउन्स दैट जो लुक सिंगुलर, जिसका देखने में जो लुक है ना वो सिंगुलर है, बट आर वो होता प्लूरल है। ठीक है, अब इसके पीछे का थोड़ा बहुत कुछ मैं लॉजिक दे दूंगा, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है। समझो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक मिनट रुकिए, मैं समझाता हूँ। इस सब के पीछे का लॉजिक है सिर्फ इसका मीनिंग, ये जितने भी वर्ड है ना इसका मीनिंग है। देखो, कैटल मतलब होता है मांस, कैटल मतलब इसका हिंदी एग्जैक्ट नहीं, इसका एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता, मतलब इसका मतलब होता है गाय भैंस जितने भी जानवर होता है ना उसका झुंड जो होती है उससे हम कैटल कहते हैं। मवेशी, जैसे मवेशी ऐसे शायद कुछ कहते हैं। ठीक है, कैटल्स मतलब होता है मवेशी। बर्मीन मतलब होता है कीट पतंगे, बर्मीन मतलब होता है कीट पतंगे, जैसे छोटे छोटे कीट लग जाते हैं ना आपके खेतों तो में या फिर जो भी फसलों में लग जाते हैं छोटे छोटे कीट, उसको कहते हैं। पुलिस, पुलिस का देखो लॉजिक क्या, जब सिर्फ आप पुलिस बोल रहे हो ना, पुलिस ये जो वर्ड है ना इसका सिंगुलर भी सेम है, प्लुरल भी सेम है। ठीक है, पुलिस को कभी पुलिसेस नहीं करोगे, पुलिस हमेशा पुलिस ही रहेगी। अगर हमको सिंगुलर लिखना है तो पुलिस मैन लिखोगे, द पुलिस मैन। और जब पूरे पुलिस का बोध कराना तो सिर्फ पुलिस लिखो, द पुलिस या फिर पुलिस, समझ रहे हो। तो पुलिस का कभी भी पुलिस से नहीं होगा। जेंट्री मतलब क्या होता है, जेंट्री मतलब होता है जो रॉयल टाइप आदमी होता है, जो अमीर टाइप थोड़ा रईस टाइप होता है ना, मतलब दिमाग से तेज पैसे तेज, वो सभी लोगों को जेंटली कहते हैं। जेंट्री होता है यार, जेंटली नहीं होता। एक मिनट रुकने देना, तो इसका मीनिंग में मुझे कंफ्यूजन है, रुकना है मैं देखने दो। आई थिंक TRY होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। सही बोल रहा था मैं, जेंट्री जो है ना इसका टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जेंट्री का मीनिंग होता है GENTRY। तो जेंट्री का मतलब क्या होता है, जेंट्री मतलब होता है जो थोड़ा रईस लोग होते हैं ना उसको जेंट्री कहते हैं। तो एक आदमी को जेंट्री नहीं कहेंगे, बहुत सारे रहेगा उसको जेंट्री कहेंगे। इसलिए जेंट्री मतलब होता है मजदूर लोग, यानी कि देखो पीजेंट मतलब होता है किसान, PEASANT, पीजेंट मतलब होता है किसान, और TRY लगे तो पीजेंट्री मतलब हो गया मजदूर लोग। तो एक मजदूर है या फिर एक कोई वर्कर्स है उसको हम पीजेंट्री नहीं बोलेंगे, एक से अधिक रहेगा तो पीजेंट्री कहेंगे। चिल्ड्रेंस का फंडा क्या है, चिल्ड्रेन का फंडा ये है, सॉरी चिल्ड्रेंस नहीं, चिल्ड्रेन, चाइल्ड जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है बच्चा। ठीक है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, यानी कि एक बच्चा। अब इसका प्लुरल है चिल्ड्रेन। तो ये ऑलरेडी पहले से ही प्लुरल हो चुका है, तो कितने बार आप प्लुरल करोगे भैया यस लगा के। तो इसका फंडा ये है कि जो चिल्ड्रेन है ना, जनरली देखो यस या यस लगा होता है तो आपको पता होता है कि ये प्लुरल है, बट चिल्ड्रेन में किया REN लगा दिया। ठीक है, तो ये पहले से प्लुरल है। पीपल पहले से प्लुरल है, एक आदमी को आप पीपल नहीं बोल सकते हो, जब 2 4 5 बहुत सारे लोग रहेंगे तभी आप पीपल बोलेगा। पोल्ट्री मतलब क्या होता है जी, पोल्ट्री मतलब होता है ये सब जैसे मुर्गी उर्गी होता है ना जो पालन वालन करते हो उसे। एक मुर्गी या फिर एक बत्तख को आप पोल्ट्री नहीं बोल सकते हो, बहुत सारे रहेगा तो आप पोल्ट्री बोलेगा। कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार, जो कैवेलरी उसे कहते हैं जो सेना घोड़ा पर युद्ध करता था, यानी वो घोड़ा पर बैठ कर तलवार उलवार चलाता था, तलवार चला या तीर चला, उससे मतलब नहीं है, यानी कि घुड़सवार को हम कैवेलरी कहते हैं। क्लर्जी कहते हैं जो ईसाई धर्म के मठ आर में रहते हैं और फिर ईसाई धर्म के जो स्कूल होते हैं ना उस सब में रहते हैं क्लर्जी। इन्फेंट्री किसे कहते हैं, इन्फेंट्री जो पैदल सेना होता है, जो पैदल सेना होता था, जिसे आप मूवी वूवी देखे होंगे,
तो कुछ सेना रहेगा जो पैदल सेना रहेगा, कुछ घुड़सवार रहेगा, कुछ हाथी पे रहेगा, ठीक है। तो जो पैदल सेना होता है उसे कहते हैं इन्फेंट्री। तो ये सबका देखो, ये सबका मेन मतलब ये है कि ये सब जितने वर्ड है ना, ये जितने वर्ड हैं ज़्यादातर वर्ड पहले से प्लूरल हो सकते। कैटल मतलब मवेशी होता है, जो कि एक जानवर को आप नहीं बोल सकते, बहुत सारे रहेगा तो उसे बोलोगे। बर्मिन मतलब तक कीट पतंगे, बहुत सारे कीट पतंगे रहते हो तो उसे बर्मिन कहते हैं। पुलिस मतलब समझिए सिंगलर प्लूरल दोनों से होते सेम होता है। जब हम सिंगलर के लिए बोध करना है तो पुलिस मैन लिखेंगे, पुलिस या मैन मैन, ना कि पुलिस पुलिस। अगर सिर्फ पुलिस लिखो तो प्लूरल की तरह से। जेंट्री, ये वर्ड को काट देना। जेंट्री एक लॉयल आदमी को हम जेंट्री जेंट्री नहीं कर सकते हैं, जेंट्री बहुत सारे रहते हैं उससे कहते हैं। प्लीजेंट्री एक मजदूर एक वर्कर्स को हम नहीं कह सकते प्लीजेंट्री। प्लीजेंट्री होता है एक से अधिक बहुत सारे रहेगा तो। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऐसा वर्ड है जो कि पहले से प्लूरल हो चुका है, चाइल्ड का प्लूरल ये चिल्ड्रेन। पीपल एक लोग को, एक इंसान को पीपल नहीं कहते, ठीक है। पोल्ट्री एक मुर्गी, एक बतख, किसी को पोल्ट्री को बोल गया। जैसे पोल्ट्री फार्म जो होती है ना, तो उसमें कितने बहुत सारा मुर्गी पलते हैं ना, तो उसको पोल्ट्री कहते हैं। कैवलरी घुड़सवार, बहुत सारे घुड़सवार कैवलरी कहते हैं। क्लैर्जी मतलब वही ईसाई धर्म के मठ में रहते हैं, उसके स्कूल में रहते हैं। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना। तो ये सब क्या है, ये सब ऑलरेडी प्लूरल हो चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है और इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। इसका प्लूरल, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं। कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, कैटल्स नहीं हो सकता, और कैटल का कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ठीक है। कैटल को कभी हम सिंगुलर के तौर पे यूज करेंगे नहीं। तो चलिए, ये कुछ अपना सेंटेंस है और इतना ही कर दीजिए। बाकी ये करके अपना क्लास करेंगे लास्ट, उसके बाद फिर देखेंगे अगला लेक्चर। तो ये वीडियो रोक के आराम से कीजिए, पहले सबको बनाइए कहाँ पे गलत है और उसके पीछे का लॉजिक जितना थी वो चीज़ आपको बताना है। उसके बाद इस सेंटेंस को तोड़िए, क्या आप पूरा सेंटेंस अच्छा से तोड़ पा रहे हो। तो चलिए समझिए आप। बर्मिन हैज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड जो है, ये जो बर्मिन है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये भीतरी है जो कि मेन वर्ब हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब तो बर्बाद कर दिया, एटलीस्ट मतलब तो कम से कम, जो कि प्रीपोजिशन की तरह से कार्य कर रहा है। 10% प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। दिस बन रहा है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ईयर बन रहा है ऑब्जेक्ट ओ, ये जो नाउन है, ठीक है। तो समझना इसमें ये है कि जो वर्मिन है ना, इसका मतलब होता है कीट पतंगे। कोई एक कीट या फिर एक कीड़ा, फिर एक कोई भी सारा चीज़, जो जितने भी छोटा कीट, छोटा छोटा कीट होता है ना, जो आपको फलों के बर्बाद करते हैं, एक को नहीं कह सकते। वर्मिन मतलब होता है बहुत सारे कीट पतंगे। तो ये हमेशा प्लूरल की तरह से यूज होगा और ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो प्लूरल वर्ब हैज का प्लूरल क्या होगा, हैज का प्लूरल होगा हैव, यहाँ पे हैव है, ठीक है। दिज कैटल्स बिलोंग्स टू मिस्टर यादव। दिक्कत यही, बिलोंग्स मतलब होता है किसका है, किस, समझ रहे हो। बिलोंग्स मतलब ये होता है, जैसे आप बोलते हो ना आप कहाँ से है, तो ये कैटल कहाँ से है, देखिए मिस्टर यादव का, ठीक है। तो सेंटेंस आप सोचो, ये जो कैटल्स आप यस लग गया ना, ये गलत है। कैटल, ये जो कैटल शब्द है, CATTL, ये कैटल जो शब्द है ये अपने आप में प्लूरल है। एक जानवर को आप कैटल से नहीं कह सकते हो। अगर एक एक जानवर से मतलब क्या, या तो एक काऊ हो सकता है, या फिर एक डॉग हो सकता है, एक बिफैल हो सकता है, एक ऑक्स हो सकता है, एक गोट हो सकता है, हाँ। तो जब एक काऊ होगा तो सिर्फ काऊ नहीं लिख दोगे, जब एक बैल होगा तो डायरेक्ट ऑक्स नहीं लिख दोगे, एक बिल्ली होगा तो डायरेक्ट काऊ कैट नहीं लिख दोगे, एलिफेंट होगा तो एलिफेंट नहीं लिख दोगे। अब कैटल क्यों लिख रहे हो, कैटल मतलब होता है एक से अधिक, बहुत सारे जानवर, कोई भी जानवर हो लेकिन बहुत सारा, ठीक है। तो इसका प्लूरल आप बना दिए, तो ये जो गलत है यहाँ पे कैटल। और एक चीज ध्यान में रखना, ये जो कैटल है ना, इसके साथ हमेशा दीज और दोजी आएगा।
ना कि दिस और डैट आएगा। क्यों? ये जो दिस और दोज होता है ना, वही प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ना कि दिस और डैट। दिस और डैट हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है। कितना समझ में आ गया? दूसरा सेंटेंस है, ही टेक्स हिज चिल्ड्रेंस। ही टेक्स हिज चिल्ड्रेन मतलब वो अपने बच्चों को ले जाते। टेक्स मतलब होता है, टेक मतलब होता है लेना या फिर ले जाना। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसमें पोजीशन बना रहा किसके बच्चे? अपने बच्चों को, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। टू प्रीपोजिशन हो गया, पार्क हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वो ले जाते हैं अपने बच्चों कहाँ? पार्क। कब? एवरी संडे। देखो दिक्कत ये है भैया कि ये जो चिल्ड्रेन्स वर्ड आप यस लगा दिए ना, ये जो यस लग गया ना, ये गलत हो गया। ये जो चिल्ड्रेन है ये पहले से चाइल्ड का प्लुरल फॉर्म है। चिल्ड्रेन मतलब ये हो गया बहुत सारे बच्चे, तो आप इसे चिल्ड्रेन से लेगा तो यहाँ क्या लिखेगा? CHILDREN, चिल्ड्रेन होगा, ना कि चिल्ड्रेन्स। ठीक, ये समझे? पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस इन द सोसाइटी। इस मेंटेनिंग को मत जाना, ये जिरेंट की तरह से कार्य कर रहा है। जिरेंट क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इन्फिनिटिव क्या होता है? ठीक है, ये सब चीज़ हम आप लोग को नहीं बताया, तो ये चीज़ हम आप लोग से पूछेंगे नहीं। आपको सिर्फ समझना ही है कि सेंटेंस का मतलब हो गया पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब तो जिम्मेदार है। पुलिस जिम्मेदार है मेंटेनिंग पीस इन दी सोसाइटी। इस सोसाइटी का जो शांति वातावरण है ना, माहौल जो शांति रखते हैं उसका मेंटेन जो कर रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? पुलिस के पास। सेंटेंस का मतलब ये। अब दिक्कत ये है कि ये जो पुलिस है ना, ये प्लुरल की तरह यूज होता है। अगर हमको सिंगुलर की तरह यूज करना पड़ेगा तो द लिखेंगे द पुलिस मैन, ना कि सिर्फ पुलिस। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आर। ठीक है, या फिर आर लगा दो या फिर पुलिस को काट के द पुलिस मैन लिख दो, लेकिन आर ज़्यादा परफेक्टेबल है। क्योंकि एक सोसाइटी है, अब जनरली बात करते हैं ना कि कोई भी सोसाइटी उसका मेंटेनिंग पुलिस ही करता है, मतलब पीस मेंटेनिंग जो होता है उसका शांति माहौल वातावरण पूरा देश को पुलिस ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर लगना। अगर इतना आप लोग को समझ गए, जितना अभी हम लोग देखे जितना हम बताया, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है, ये भी प्रॉपर नाउन होता है, ये भी प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, इसका प्रयोग सिंगुलर के तौर पे करते हैं। देखने में प्लुरल लगता है बस, सॉरी, देखने में ये सिंगुलर लगता है बस प्लुरल के तौर पर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब भाई प्लुरल है। ये सब क्या कर मीनिंग जानोगे ना, इसका मतलब अगर समझ लोगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। तो मेन चीज़ है इसका मीनिंग आप समझो, इसका मतलब है। तो जितना सारे को तो मैंने बता दिया वो चीज़ आप लिख लीजिएगा, वरना फिर थोड़ा बहुत जिसका मतलब एग्जैक्ट हिंदी चाहिए या फिर नहीं समझ में आ रहा तो गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी इतना सेंटेंस हो। तो मैंने पहले भी बताया कि नाउन जो है ना वो ज़्यादातर रटने वाली चीज़ है। ठीक है, ये जो ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ है। जब तक चीज़ें आपको याद नहीं रहेगा, जैसे कैटल हो गया उसके मतलब या पता नहीं है। ठीक है, पिजेंट्री मतलब पता नहीं है, बैरमिन मतलब पता नहीं है, तो दिक्कत है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, कि ईच के बाद अगर नाउन है तो सिंगुलर होता है, ईच ऑफ के बाद नाउन है तो प्लुरल होता है। तो वहाँ पे समझा दिए थे कि ईच ऑफ के बाद सिलेक्शन की बातें करती है। ईच ईच के बाद जो आता है उसमें सिलेक्शन नहीं होता, तो सिलेक्शन एक से ज़्यादा होगा तो इसीलिए प्लुरल होता है, सिलेक्शन नहीं होता इसलिए सिंगुलर होता है। ठीक है, तो वो चीज़ समझने वाली चीज़ थी। यहाँ पे आप थोड़ा याद करने वाली भी चीज़ है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा अपने डायरी में, अपना बुक में, कॉपी में नोट करके याद कीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी ये जो अपना सीरीज है जो खास करके तो 12th के लिए, BSc बोर्ड 12th के लिए, ठीक है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए तो आप बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच।